सुनने की बातें हैं भक्तों। इस भजन को लिखने में सच बता रहा हूं जी, रमेश मित्तल, क्योंकि ये भजन जिसके अंदर, वैसे तो पूर्णगिरी महाराज जी का पूरा जीवन एक भजन के अंदर लिख पाना बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके इस भजन के अंदर हमने लिखने की कोशिश की है। एक दिन पूरा, यकीन करके जानना जी, पूरा एक दिन और पूरी एक रात इस भजन को लिखने में लगी है रमेश कुमार और मेरी। और ये मेहनत तब सफल होगी जब इस भजन का एक एक बोल आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। शुरू से लेकर के अंत तक 4 कलियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा कोशिश की। सुनो। पूरणगिरी नंद गांव में आया, फिर की इस धरती पे माया, स्वर्ग सा हो रंग लगाया से, हमने कहावत शास्त्रों में पढ़ी थी महाराज जी, शास्त्रों में सुनी थी कि आग लगी एक वृक्ष को, झरझर पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। लेकिन यहां करके हमें पता चला कि नंदगांव के अंदर तो ये बात हुई है। क्या ऐसा ही है जी? हाँ जी, सही है। कोशिश करेंगे जी एक एक शब्द आपके दिल के अंदर उतर जाए और हमारी 24 घंटे की मेहनत जो है वो सफल हो जाए। बोलो बाबा पूर्णगिरी महाराज की, जोर से बोलो बाबा पूर्णगिरी महाराज की। पूर्णगिरी नंद गांव में आया, पूर्णगिरी नंद गांव में आया, फिर की इस धरती पे माया, फिर के इस धरती पे माया, स्वर्ग सा रंग लगाया से, झरझर पड़े अंगार गजब का उन्हें मी बरसाया से। पूरणगिरी नंद गांव में आया, फिर की इस धरती पे माया, स्वर्ग सा रंग लगाया से, झरझर पड़े अंगार गजब का मी बरसाया से। पूरणगिरी नंद गांव में आया। तारी तो बजा सको। सुनो भक्तों, 14 साल की उम्र में आके धूना लाया था गुरुजी ने, धूना लाया था। ये सुने हमने, 14 साल का एक छोटा सा बालक पूर्णगिरी बनकर आया था नंदगांव के अंदर। 14 साल की उम्र में आके धूना लाया था गुरुजी ने, धूना लाया था। नंदगांव का बच्चा बच्चा उन्हें देखने आया था, गुरुजी ने देखने आया था। तेज था चेहरे ऊपर प्यारा लगे था, सब दुनिया ते न्यारा। तेज था चेहरे ऊपर प्यारा लगे था, सब दुनिया ते प्यारा। भगवा पेश बनाया से, तेज था चेहरे ऊपर प्यारा
लगे था सब दुनिया ते न्यारा। और भगमा बेस बनाया से भगतो बालक पढ़ने छोड़ हरी में, बालक पढ़ने छोड़ हरी में, उन्हें ध्यान लगाया से पूरणगिरी नंद गांव में आया फिरगी, इस धरती पे माया स्वर्ग सा वो रंग लगाया से, झरझर पड़े अंगारी गजब का नी बरसाया से, पूरणगिरी नंद गांव में आया। के अंदर सुनो भक्तों, 13 फरवरी 1952 ने नीम धराई थी, स्कूल की नीम धराई थी। पहले भी जिक्र आया बसंत पंचमी का दिन 13 फरवरी 1952, 13 फरवरी 1952 ने नीम धराई थी, स्कूल की नीम धराई थी। ईट ईट अपने हाथ खूब सजाई थी, गुरुजी ने आप लगाई थी। एक एक ईट अपने हाथ लगाई थी गुरुजी ने, और शिक्षा का प्रचार करा दुनिया के अंदर। ईट ईट अपने हाथ खूब सजाई थी, गुरुजी ने आप लगाई थी। दिया शिक्षा पे जोर घना भारी, इतना जोर दिया शिक्षा के ऊपर, मेरे को तो सुन के हैरानी हुई। कमेटी मेंबर्स ने मेरे को बताया कि हर घर में से सरकारी नौकरी है बंदा, और वो किसके कारण है? पूरणगिरी जी के कारण है, शिक्षा के कारण है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो महाराज जी के लिए। दिया शिक्षा पे जोर घना भारी, सुखी होए नगरी के नर नारी, सुखी होए नगरी के नर नारी, जीवन का आनंद आया से सारे नर नारी खुशी होए भाई, जीने का तो आनंद ही आया। और अगली बात जो और भी अचंभे वाली है वो क्या? घोड़ी ऊपर चढ़ के खुद मंजूरी लाया से, के घोड़ी के ऊपर चढ़ के पूरणगिरी जी महाराज चंडीगढ़ गए थे और इस स्कूल की मंजूरी ले आए थे। ताड़ियां नहीं बजाते, इतना एहसान है हमारे ऊपर। घोड़ी ऊपर चढ़ के खुद मंजूरी लाया से, पूरणगिरी नंद गांव में आया फिरगी, इस धरती पे माया स्वर्ग सा वो रंग लगाया से, झरझर पड़े अंगारी गजब नी बरसाया से। एक और बात पता चली, क्या? यहां एक कुंड है, कुंड है यहां, जिसमें नहाने से कुष्ठ रोग भी दूर हो जाते हैं। ऐसा है? ऐसा कुंड बनाया जनू
आरी गंगा माई जनू आरी गंगा माई। और इसके साथ साथ गौशाला में गौ की सेवा सबते बतलाई, गुरु जी ने सबते बतलाई कि गौशाला के अंदर जो गौ की सेवा करेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। एक और बात पता चली थी जी मेरे को, ये तो बात मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं सुनी। एक बात ऐसी ऐसी बातें सुनी, ओहो, कि उनकी खांसी ऐसी थी 2 कोस पे सुने रहे थी। खेत में जो हली हड़बाए करे थे ना, मैं न्यू सोचे करे थे, ओहो, चाहे रात के 12 बज रहे हो, भी जो पूर्णगिरी हमारे जड़ में खड़ा। सुनो, करे थी खांसी भी रखवाली, करे थी खांसी भी रखवाली, कोस पे हड़बा में थे आली, कोस पे हड़बा में थे आली, खड़िया मारे तोरे पाया से 6 गम्मा में मेला लगता, ऐसी माया से पूरणगिरी नंद गांव में आया फिरगी, इस धरती पे माया स्वर्ग सा वो रंग लगाया से, चरचर पड़े अंगार गजब था, नी बरसाया से पूरणगिरी नंद गांव में आया। चौथी कली के अंदर आज के दिन के बारे में लिखा है, पौ मास की पूर्णमासी। पौ महीने की पूर्णमासी, दिन था वो भारी, गांव पे दिन था वो भारी, बहुत भारी दिन था। उस दिन महाराज जी ने महासमाधि लेके करी उन्हें चलने की तैयारी, करी उन्हें स्वर्ग की तैयारी। सुनना हो गया नंदगांव, सच बता रहा हूं जी। स्वर्गों की तैयारी जब करी, और भक्तों किसी भी भजन की 3 कली उसके बारे में होती है जिसके बारे में लिखा जाता है। चौथी कली कवि की होती है। रमेश कुमार ने सारा श्रेय पूर्णगिरी जी को दे दिया। दोबारा सुनो इस कली ने क्या कहा बना। पौ महीने की पूर्णमासी, दिन था वो भारी, गांव पे दिन था वो भारी, महासमाधि लेके उन्हें करी चलने की तैयारी, करी उन्हें स्वर्ग की तैयारी। कलम मित्तल की आप चलाई, कौन लिख पावे था बढ़ाई, उनकी बढ़ाई कौन लिख पावे था, बहुत मुश्किल है भक्तों। मित्तल की कलम खुद चलाई आके पूर्णगिरी जी महाराज ने। कलम मित्तल की आप चलाई, कौन लिख पावे था बढ़ाई, सिर पे इनका साया से। कलम मित्तल की आप चलाई, कौन लिख पावे था बढ़ाई, सिर पे इनका साया से। और भक्तों सच बता रहा हूं, मेरे दिल की बात है, देवी दयाल शर्मा के मुंह थे आपे गाया से, अपने आप ही गाया उसने। कलम मित्तल की आप चलाई, कौन लिख पावे था बढ़ाई, सर पे इनका साया से। देवी दयाल शर्मा के मुंह पे उन्हें आपे गाया से, पूरणगिरी नंद गांव में आया, फिर की इस धरती पे माया, फिर की इस धरती पे